तो यहाँ पे टॉपिक हमारा है, देखो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो आज हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक टू तो नहीं पढ़ना है, 3 पढ़ना है। 3 में क्या है, कुछ है नहीं उसमें, लिखा दिया एनसीईआरटी में था, बोला सर टू में क्या था, क्यों नहीं लिखा है। लिखे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉपिक 2 ना, टॉपिक 3। टॉपिक 2 नहीं पढ़ना हम लोग को, 3 पढ़ना है। चलो लिखो उसको। क्या कुछ नहीं है उसका, हम कहानी जैसे देखो उसमें हुआ, देखो क्या तो देखो हुआ है क्या इसमें, वो नहीं लिखाएंगे, समझा दे रहे, देखो उसमें कुछ है नहीं। देखो वो अपना एक स्टेटमेंट दिया देगा, फिर बोलते रहेगा क्या हुआ, हम देखे हैं उसका, पढ़े हैं उसको हम। देखो न्यूटन्स लॉ का देखो यहाँ पे क्या किया, इसको फाइल किया है इसको, देखो फर्स्ट में, इसके बाद लिखिए इसको। तो टॉपिक 3 देखो आप लिखो, 3 में है यहाँ पे इनर्शिया, क्या लिखा है, लॉ ऑफ इनर्शिया ना, लिखो उसको हेडिंग। चलो अब यहाँ पढ़ेंगे, गैलीलियो का भी होता है, एरिस्टोटल का भी होता है, कोई सबका यूज नहीं है, उसको हटा दिया सिलेबस तो पढ़ाने का भाई। चलो कुछ नहीं आएगा नहीं, दे दिया है। देखो देखो ये फर्स्ट लॉ जो पढ़ा है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, वही कुछ मिला जुला स्टेटमेंट दिया अपना ये, और कुछ अलग नहीं है। जो पढ़ने वाला इनर्शिया हम लोग, ठीक है ना, उसी का पूरा ये लिखो। तो लिखो तो यहाँ पे पहले लिखो आप, वैसे लॉ ऑफ इनर्शिया लिखा है, लेकिन हम लोग पढ़ना यहाँ पे क्या है, इनर्शिया के बारे में। इसका कुछ अलग से लॉ नहीं होता है, कोई रूल नहीं है इसका, ठीक है ना। लॉ होता है न्यूटन्स का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, उसी का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। बोलो क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन कल वाला बनाया कि नहीं आप लोग। चलिए लिखो तो पहले लिखिए, लिखो आज इसको। तो क्वेश्चन लिखिए, आप इसको डिफाइन करो, लिखिए इनर्शिया, लिखो हेडिंग। चलो लिखो उसको, चलो डिफाइन करो इसको। तो लिखा पे, इसको डिफाइन करो आप, लिखिए लिखो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट मेंटेन, क्या चाहिए बोल रहे हो, सब बता रहे हैं आपको, सब बता रहे हैं। एक बार लिख लो पहले इसको, मेंटेन, यहाँ पे मेंटेन में क्या लिख दिया मैं उसको, मेंटेन द मेंटेन्स द स्टेट ऑफ रेस्ट और a state of uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन एज एक्सेंट हो गया, स्टेट यूनिफॉर्म मोशन होगा until an external force, until an external unbalanced force, external unbalanced force is not applied। लिख लो उसको। अनलेस वर्ड यहाँ बार बार यूज की जरूरत नहीं, अनटिल लिखे तो हो जाएगा एक ही से, फिर अनटिल लिखेंगे, फिर अनलेस लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिख लो उसको। तो यहाँ पता है इसका मीनिंग, बता तो कोई, क्या इसका मीनिंग होता है, ठीक है। वो देखो आप सिंपल, यहाँ पे क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहता है, और मौसम में तो मौसम में रहेगा, जब तक क्या होगा, बाहर से कोई बॉडी उसको डिस्टर्ब ना करे, उसे फोर्स ना लगाएगा। जैसे मान लो इस बोतल का एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो बोतल अभी रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही है, ठीक है ना। और क्या होगा, पे बाहर से फोर्स लगाएंगे हम, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये क्या होगा, मोशन में आएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या बोले आपको, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है,
और मोशन में तो मोशन में रहेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स इसको डिस्टर्ब ना करता है, बाहर से कोई बॉडी इसमें फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम किसका दिए, आपको बोतल का दिए। ये बोतल क्या होगा, अगर मान लो रख दिए यहाँ पे तो ये रखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, रेस्ट में रहता है। अगर इसको बाहर से फोर्स लगाएंगे तो क्या आएगा, ये मोशन में आएगा। देखो इसका, अब यहाँ पे क्या है, देखो तो लिखो हेडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ इनर्शिया, लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट यहां पे होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है इसका, पहले लिख लो आप। लिखो नंबर 1 में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। सेकेंड नंबर इसका है इनर्शिया ऑफ मोशन, लिखो पे। तो यहां पे क्या हो गया, सेकेंड नंबर इनर्शिया ऑफ मोशन। नंबर 3 में यहां पे हो जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलो लिख लो उसको, ठीक है, लिखिए इसका हेडिंग पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट लिखे डैश दो आप लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिखे डैश दो आप लोग, बोलो, लिखो हेडिंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नोट हो गया सबका, तो लिखो फर्स्ट हेडिंग हमारा यहां पर जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलो लिखो, तो यहां पे पहले डिफाइन करना हम लोग को, और डिफिनेशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना आपको, यही रहेगा। आप पे केवल हम रेस्ट वर्ड का यूज करेंगे। लिखो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट मेंटेन्स द स्टेट ऑफ रेस्ट होगा, ठीक है, रेस्ट होगा। ये हटा दो आप, केवल रेस्ट यहां पे आएगा, ठीक है। until an external unbalanced force is not applied। अनबैलेंस जैसे क्या होगा, उसको उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। जैसे दो फोर्स लगाते हैं तो दोनों फोर्स इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगा। बता रहे आपको अनबैलेंस एग्जांपल देखिए, पहले को लिख लो इतना। चल लिखो इसको, तो डिफाइन कर लो आप लोग, लिख लो इसको, हो गया। अब दो करना क्या आपको यहाँ पे, तो इसको आगे लिखो, इसके बाद एक लाइन और लिख लो आप। तो यहाँ पे क्या होगा, इज, इसके बाद ऐड कर लो इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नोट कर लो इसको, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं हम। जैसे देखो क्या होता है, आप जामुन का पेड़ के पास गए हो कभी, तो देखना हमेशा गिरते रहता है वो, या फिर उसका डाली को डिला दो, मूव करवा दो डाली का उसको, तो देखना बहुत सारा जामुन गिर जाएगा। या पका हुआ फल ले लो आप, मैंगो का ले लो आप, जब हवा चलेगा तेज तो ऑटोमेटिक गिरते रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और भी देखो, अगर कपड़ा है, मान लो भीगा हुआ कपड़ा है, उसको झटका दो तो वहां से भी पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा आपका, वहां भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का होता है। कारपेट जो होता है, कपड़ा जिस नहीं होता, दरी बिछाया रहता है, कारपेट को आप डंडा से बीट करो, पीटो उसको, तो वहां से भी डस्ट पार्टिकल बाहर आएगा, तो वहां भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। उस कंडीशन में भी इनर्शिया का रेस्ट। देखिए तो यहाँ पे क्या आपका हो गया एग्जाम्पल में, पहले बताओ कौन सा एग्जाम्पल लिए हम, आप राइप फ्रूट ले लो, पका हुआ फल का एग्जाम्पल ले लो। सेकेंड यहाँ पे क्या हो गया, अब डस्ट पार्टिकल ले लो, डस्ट का ले लेंगे आप। थर्ड में एग्जाम्पल किसका होगा, वेट क्लोथ, यानी भीगा हुआ कपड़ा, उसको आप झटका दोगे तो वहां पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा वहां पे, बाहर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का यूज करते हैं। और बताओ, अगर मान लो कोई बस पे बैठे हो आप, और बस अचानक से चलना शुरू कर दिया, तो क्या होता है, आगे पीछे किधर गिरेंगे आप, पीछे होगा ना।
जस्ट पीछे ही गिरोगे आप, या फिर बाइक ले लो आप, बाइक में बैठा हुआ है, जो पर्सन बाइक को चला रहा है वो तो हैंडल पकड़ा हुआ है ना, तो वो तो गिरेगा नहीं, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ है जनरली वही गिरता है, ठीक है ना। चलिए को एग्जाम्पल लिखो इसका। लिखो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, फर्स्ट लिखे यहाँ पे, व्हेन अ कारपेट, when a carpet is bitten by a stick, then the dust particle comes out from it due to inertia of rest, inertia of rest, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया हो। सेकेंड एग्जांपल, वेटेड क्लॉथ ना, इसमें क्या होगा, झटका देना क्या होता है, वो नहीं होता है, वो नहीं, कुछ और ही उसका नाम है वो। लिखो सेकेंड पार्ट के लिखो, when the branches of a tree is shaken vigorously, then क्या यहाँ पे होगा, then the ripe fruit, और आप लिप्स भी बोल सकते हो, पत्ता जो इसका होता है, लिप्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट, इसका भी रीजन क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कभी देखो ग्लास के ऊपर एक पेपर रख दो, उसके ऊपर कॉइन रख दो, आप पेपर को खींच लो तो कॉइन कहाँ पे गिरता है, ग्लास भी गिरेगा, तो वहाँ पे एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का होता है। कैरम बोर्ड खेलो आप लोग, वहाँ पे देख रहा है जिस स्ट्राइकर से जिस कॉइन को हम बिट करेंगे, जिससे मारेंगे उसको हम, वही बाहर आएगा, बाकी वहीं रह जाएगा। तो यहाँ भी क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कंडीशन है आपका। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, और एग्जाम्पल में पूछता है, एग्जाम में देगा आपको, ये लिख देगा, अब बोलेगा कौन सा इनर्शिया, पूछता भी यहाँ पे। चलो लिख लिया आप लोग। थर्ड एग्जाम्पल लिखो, क्या बोल रहे हो, डिटैच्ड का मतलब होता है टूट जाना, उससे अलग हो जाना। विगोरसली का मतलब लगातार बोलते हैं इसको, लगातार उसको मूव करवाना है आपको। हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो आप, थर्ड एग्जाम्पल, अब उतना लॉन्ग नहीं, डायरेक्ट हम शॉर्टकट में लिखा दे रहे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिख लो इसको, थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 लिख लो, शॉर्टकट में लिख दे रहे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 3 में इसका है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं वेटेड क्लॉथ। क्या होगा, नंबर 4 बताया पे क्या होगा, कैरम बोर्ड ले लो आप। अब कैरम बोर्ड हम लिख दे रहे तो आपको वही समझना है, ठीक है ना, उतना लॉन्ग नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे। वो कैरम बोर्ड हम शॉर्टकट में लिखा रहे हैं आपको, उसमें यूज क्या करना है आपको, कि स्ट्राइकर से जिस कॉइन को मारेंगे वो बाहर जाएगा, बाकी सब क्या होगा, अपने पोजीशन पे ही रहता है, ठीक है। तो शॉर्टकट में लिखा दे रहे हैं हम। चलो नेक्स्ट, और क्या एग्जांपल, एक और ग्लास का ना, तो कॉइन प्लस पेपर, अब इसे समझना, ठीक है। और क्या होगा, ग्लास। चलो लिख लो इसको, अब हम हिंट कर दे रहे हैं, ठीक है, बाकी समझना पड़ेगा आपको। लिख लो इसको, 2 एग्जाम्पल काफी है, इतना एग्जाम्पल दे दिया, अब क्या करें बोलो, सबको लिखाएंगे तो बहुत टाइम ले लेगा वो। नहीं, एग्जाम में ये पूरा लैंग्वेज लिखा रहेगा। एग्जाम में अगर बोलेगा तो लैंग्वेज पूरा लिखा रहेगा, आपको केवल आपको पूछेगा कौन सा इनर्शिया का टाइप बोलेगा आपको, तो आप लिख देना है इसको, और क्या। चलिए लिखिए। नेक्स्ट है नंबर 2, और भी क्या है, तो बस वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, बस वाला एग्जाम्पल ले लो आप।
नंबर 6, अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए when a bus start to move, डायरेक्ट इससे भी लिख सकते हो ना, ठीक है चलो। अपने सेंटेंस बना के लिख लो, ठीक है, हम बस हिंट कर दे रहे हैं हम ये, अब बना लो इसको, लिखो इसमें करना क्या है, लिखो, चलो लिखो, चलो लिख लो इसको, ठीक है ना। देन यहाँ पे क्या होगा, देन द पैसेंजर तो ये सब एग्जाम्पल हो गया हमारा, ठीक है, चलो लिख लो। तो फर्स्ट हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना, कुछ हिंट भी कर दिए हम, डायरेक्ट वहां पे ले रहेगा तो बस हम हिंट कर दिए, ठीक है, एग्जाम्पल में आपका देगा एग्जाम में, तो आपको चेक करना है कौन सा इनर्शिया है, तो वहाँ पर लिख देना आप। एनसीईआरटी में है, पूरा कहानी पढ़ लेना उसका, स्टोरी को पूरा दिया हुआ है, पढ़ के आना स्टोरी उसका। सेकेंड नंबर इनर्शिया मोशन, क्या बोल रहे हो, मतलब ग्लास से ग्लास, देखो अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या करना है, दो फोर्स से मान लो यहाँ पे एक बॉडी इधर से लगा रहा है फोर्स और यहाँ पे सेकंड बॉडी है, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे लगाया ये 100 न्यूटन का और ये भी लगा रहा है 100 न्यूटन का, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स कितना आएगा, इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड। और यही देखो एग्जांपल में क्या रहेगा, अगर आप ले लेते हो दो फोर्स लोगे यहाँ पे, ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फोर्स यहाँ पे कितना है, फर्स्ट हो गया 100, ये 200 का है, और सेकेंड हम ले रहे हैं 100 का, ये हो गया 200 न्यूटन, अरे क्या 200 न्यूटन, ठीक है, और ये हो जाएगा 100 न्यूटन का। नेट कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नेट फोर्स होता है, जीरो नहीं होगा ना, इसको बोलेंगे हम कितना, 100 न्यूटन हो जाएगा, और इसको बोलेंगे हम अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, तो इसको अनबैलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये फोर्स लगाने से इसका स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, अगर रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ देखो क्या होगा, जब इस फोर्स को लगाएंगे तो उस बॉडी के अंदर क्या होगा, स्पीड में चेंजिंग आएगा, डायरेक्शन में चेंजिंग आएगा, तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं आता है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन उस बॉडी के अंदर आएगा ये, ठीक है ना। तो लिखो इसको, अनबैलेंस फोर्स यही होता है आपका, चलो, हाँ रिजल्टेंट में बोलते हैं इसको, हाँ नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स दोनों सेम ही होता है। लिखो एग्जांपल इसका, जो क्या होगा, जैसे क्या होता है, अगर मान लो कोई एथलीट को जंप करना है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, क्या होता है, लॉन्ग जंप होता है ना, लॉन्ग जंप का बात कर रहे हैं हम। देखो अगर इसको जंप करना है तो जंप करने से पहले वो रनिंग करता है, क्यों रनिंग करता है, रन करने से तो क्या होगा, उस बॉडी के अंदर क्या आएगा, मोशन आएगा, और जब वो मोशन में है और जंप कर गया तब भी उसका बॉडी क्या रहेगा, मोशन में ही होगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, देखो जैसे मान लो एक कार का एक्सीडेंट होता है तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे रोड पे आया और आगे टर्निंग था, जैसे मान लो कि ये आ रहा है, ठीक है, रोड पे से आगे जाके रोड का टर्निंग किया हुआ है, तो ये टर्निंग किया नहीं और डायरेक्ट जंप कर गया और तो पूरा गड्ढा इधर है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले इसका क्या है, इसके अंदर क्या था, मोशन था, और जब जंप कर जाएगा तब भी इसके अंदर क्या आएगा, मोशन ही होगा। तो उसका रीजन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, पहले भी मोशन में है तो बाद में भी क्या रहेगा, मोशन में। हाँ अगर कोई आदमी यहाँ आके शक्तिमान आके रोक दिया तब ये क्या आएगा, रेस्ट में आएगा, अदरवाइज ये जंप कर जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, अगर कोई पर्सन जंप करना है उसको कहीं पे, तो जंप करने से पहले वो रनिंग करता है, रनिंग करने से क्या आएगा, उस बॉडी के अंदर मोशन आएगा, और मोशन आने यहाँ पे क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, ठीक है ना। और जंप कर गया तब भी जब वो एयर में होगा उस टाइम भी उसका बॉडी कहाँ पे रहेगा, मोशन में रहेगा,
वो कहीं और रहता है। लिखो एग्जाम्पल, लिखो एक दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसका। लिखो फर्स्ट एग्जाम्पल, कंपल्सरी नहीं फिर आएगा ही अभी। लिखो उसको, तो लिखिए एग्जाम्पल इसका। नहीं लिखिए इसको, लिखो लिखो एन एथलीट। लिखो उसको, जंप करने से पहले क्या करता है, वो रन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 2। सेकेंड में क्या होगा कि मान लो कोई बस में आप बैठे हुए हो और सडनली वो ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जनरली हम लोग आगे गिरते हैं ना, तो उसका रीजन यहाँ पे क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए व्हेन अ बस सडनली apply the brake, the passenger falls forward direction, in forward direction। लिख लो उसको। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है नंबर 3, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कौन सा पेंडुलम, पेंडुलम का क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं आप? तो वहाँ पे वेट का वर्क अलग होता है, वेट का भी अलग इफेक्ट है, वहाँ भी सब एग्जाम्पल अभी नहीं लेंगे वो। चलिए सिंपल देखो, ब्रेक लगाते हो ना आप, साइकिल चला रहे हो, ब्रेक लगाना पड़ता है ना। क्यों लगाते हैं ब्रेक? ब्रेक इसलिए लगाते क्या, जब वो ये एस के बाद ये नहीं होगा। चलो लिखे, ठीक है, लिखिए इसको थर्ड नंबर, नोट कर लिए सब। नेक्स्ट लिखो नंबर 3, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लिखो उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल देखो, लैंग्वेज तो वही रहेगा, केवल मोशन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखो, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it maintains its direction of motion until an external unbalanced force is not applied। is known as लिख लो इसको। टर्निंग पे क्या करते हैं, टर्निंग पे क्या करोगे आप, अगर हैंडल का यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, सीधा नीचे जंप करोगे, फिर ऊपर जंप करोगे आप। और फैन का देख लो एग्जाम्पल, आपको अपोजिट डायरेक्शन मूव करवाना है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। चलो हो गया ये ना। इसके बाद लिखो टॉपिक 4, कोई एग्जाम्पल नहीं यहाँ पे। चलो लिखो 4 नंबर लिखो, पता टॉपिक क्या है 4 का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लिखिए इसका, लिखिए दिस लॉ स्टेट्स दैट, पूरा इनर्शिया का डिफिनेशन लिखना है इसमें हम लोग को। लिखो आ बॉडी remains at rest or in uniform motion until, लिखो पे लिखो, until लिखो इसको, लिख लो। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट यहाँ पे है।
दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट, ये जो है सो फोर्स का डिफिनेशन दिया है। दिस लॉ गिव्स द आइडिया ऑफ फोर्स। ठीक है, इतना ही इसमें रहेगा। बाकी एग्जाम्पल जितना लिखाया था अभी हम इनर्शिया का, वो सारा एग्जाम्पल देगा और पूछेगा वहाँ पे कौन सा लॉ को अप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो क्या होगा यहाँ पे, तो सब में इनर्शिया का जितना एग्जाम्पल है सब में फर्स्ट लॉ का अप्लाई होगा। तो लिखिए इन ऑल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल मत लिखो, ऑल applications of inertia Newton's first law of motion is applied। जितना भी एग्जाम्पल देगा इनर्शिया का सब में फर्स्ट लॉ का ही यूज करना आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड। चलिए तो लो, इसको नोट कर लो। इसमें फर्स्ट लॉ में इतना ही है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो बताओ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। दिस लॉ स्टेट्स दैट, क्या बोल रहे हैं बताओ तो। देखो यहाँ पे क्या है, अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, और इन यूनिफॉर्म मोशन, और क्या होगा यहाँ पे, जो स्पीड से वो चल रहा है वो स्पीड से चलते रहेगा। कब तक यहाँ पे होगा, until an external unbalanced force is not applied। जब तो बाहर से को फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे तब वो जिस स्टेट में है वही स्टेट में रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन है तो मोशन में। जैसे एग्जांपल बता तो, एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एक साइकिल है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, जो होना सो होगा। अब सामने जो भी आ जाए उसको लेके तुम चलते चले जाओगे, फिर वो कहीं और लेके जाएगा आपको, उसको फिर कहीं और चले जाओगे तुम। तो वही है, देखो तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ब्रेक लगा रहे हो तो ब्रेक यहाँ एक टाइप ब्रेक होता है, क्या है, इंटरनल या एक्सटर्नल। ब्रेक जो अप्लाई करते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो इनडायरेक्टली तो आपको एक्सटर्नल। अगर आप ब्रेक दबाओगे तभी वो ब्रेक अप्लाई होगा। अगर आप ब्रेक पे फोर्स नहीं लगाओगे तो ब्रेक लगेगा ही नहीं। और इसके बाद एग्जाम्पल है पैडल का। अगर आप पैडल नहीं मारोगे तो साइकिल का स्पीड बढ़ेगा, घटेगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब रोड हमेशा इसी एक जैसा होता है क्या, हमेशा ऐसे मिलेगा कि मिल गया तो तुम वहाँ चलते जाओ, ऐसे भी तो मिलता है, वहाँ चला दिखा दो ना पहले से। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सिंपल वही है कि अगर फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं करेंगे तो जिस स्टेट में है वही स्टेट को वो मेंटेन करता है। बता, इसका दूसरा नाम क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों बोलते बता तो, कि ये पूरा कंसेप्ट किसका लिया है, इनर्शिया का ही लिया है, वो पूरा इनर्शिया में ही बेस्ड है पूरा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, गिव्स द आइडिया ऑफ फोर्स। फोर्स का आइडिया कहाँ से मिला है, फर्स्ट लॉ से, ठीक है ना। और जितना एग्जांपल आप इनर्शिया को लोगे सब जगह कौन सा अप्लीकेबल होगा, फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो सेकेंड आप लिखिए। इसके बाद टॉपिक कितना देखो तो 5, कुछ स्मॉल टॉपिक भी है, कुछ लार्ज टॉपिक भी है, यहाँ पे लॉन्ग भी जाएगा कुछ। कितना है बता तो, 4th हो गया। 4th में 5 में क्या है, क्या, लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लिखो टॉपिक 5 लिखो, टॉपिक 5 लिखो, पहले इसको लिखिए। तो टॉपिक 5 हो गया, 4 हो गया, कहाँ पे ऑफ, देखो यही होता है जब लिख रहे लिखना तो ना हमको, लिखिए इसका। तो 4 हो गया, चलो लिखो टॉपिक 5 हो जाएगा। और ये टॉपिक का नाम क्या है, लीनियर मोमेंटम। लिखो इसको, लीनियर मोमेंटम एंड क्या होगा, एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम पहले यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
ऑफ मोशन, लिख लो इसको हेडिंग पूरा। ठीक है, चलो तो यहाँ टॉपिक ही हमारा हो गया। कहाँ मूवमेंट कर रहा है तुम, कहाँ घूम रहा है, रुक जाओ, छिपा हुआ उधर है, घूमने गया था कहीं वो, इतना लॉन्ग टॉप हेडिंग होगा। चलो कोई बात नहीं, चलो लिखो। तो पहला टॉपिक हमारा होगा लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड लॉ। अगर सेकेंड लॉ में लीनियर मोमेंटम का यूज करता है ये, ठीक है। तो लिखो, पहला लिखो हेडिंग आप, हाँ लिखो, ये हेडिंग हो गया सबका। तो इसके बाद लिखो लीनियर मोमेंटम, लिखो इसको, लिखो ना, वो हम कहाँ बोले हैं तुमको। चलिए लिखिए इसको, चलो ठीक है। तो ये हो गया, चलो डिफाइन करो इसको, लिखिए। तो डिफिनेशन क्या होगा इसका, कोई बताएगा? लिखो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दैट इज, यहां पे क्या हो गया, दैट इज लीनियर मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। लिख लो इसको। इसका सिंबल क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय पी, सिंबल होता है इसका पी, ठीक है। और नेक्स्ट यहां पे है इफ एम, यहां पे क्या है, मास अगर होता है, भी यहां पे क्या वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी हो जाएगा, देन फॉर्मूला यहां पे हो जाता है पी इक्वल टू एम इंटू भी, ये फॉर्मूला होगा। चलो लिख लो इसको, सब लिखा रहे हैं आपको हम आगे। तो आगे का पॉइंट इसमें है, क्या होता है स्केलर वेक्टर। तो लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, इट्स एस आई यूनिट एज। क्या होगा बताएगा कोई? देखो मास का क्या होता है, यहां देखिए फॉर्मूला है पी इक्वल टू एम इंटू बी, मास का केजी, अब वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो लिख लो इसको। नेक्स्ट होगा सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर एस का पावर -1। फिर होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, P इक्वल टू एम एल टी का पावर -1। लिख लो इसको। ये है बेसिक आइडिया अबाउट द लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे आपको दो टाइप का मोमेंटम होता है, अभी तो लीनियर ही पढ़ना हम लोग को। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो लिखो, आगे लिखो। नेक्स्ट है, लिखो, तो लिखिए यहाँ पे, लिखो, बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। इसको हम पी आई लिखते, देखो तो इनिशियल मोमेंटम का सिंबल होता है पी आई, ठीक है ना, पी आई। और क्या होगा फाइनल मोमेंटम, लिखो इसको। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम, अरे सब उसी का पार्ट है बाबू, बताया यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या आएगा, ये होता है फाइनल मोमेंटम। लिखिए यहाँ पे, लिखो इसको, क्या होगा डेल्टा पी का वैल्यू एम बी माइनस एम यू, कुछ कॉमन आएगा तो भी माइनस यू हो जाएगा, और हो गया तो हो गया। लिखो इसको।